So hello everyone, this is Ai Sharma and welcome back to YouTube channel Let's Start Compete and I hope कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसकी सीरीज में चला रहा था। और उसी सीरीज के चलते आज आपका जो है 21 तारीख को जो आपका सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 21 जून को, उसकी सेकंड शिफ्ट जुलाई को, उसकी सेकंड शिफ्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे लास्ट क्लास में मैंने 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कवर की थी। तो चलिए फटाक से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और जल्दी से हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखें, इसी सीरीज में अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको करने से पहले यहाँ पर एक क्वेट लिखा हुआ है, जरा देखिए। हम अपना भविष्य तय नहीं करते, हम अपनी आदतें तय करते हैं, और हमारी जो आदतें होती है वो हमारा भविष्य तय करती है। देखो भाई, हम जो भी आज कर रहे हैं ना उसी का रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, हम हमारा लाइफ जो हमारा फ्यूचर है ना, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। सिर्फ हमारे हाथ में जो है ना वो कर्म है, हमारे हाथ में मेहनत है। हम अपनी आदतें डिसाइड करते हैं, जो हैबिट होती है ना। जब हम किसी चीज को कंसिस्टेंटली करते हैं ना, जब हैबिट मतलब रेगुलर किसी चीज को करते रहते हैं तो वो आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप यदि मॉर्निंग में उठते हैं, आपकी ब्रश करने की आदत है, तो वो आपको डेली करना नहीं पड़ता है कि आपको पेस्ट को किस तरीके से निकालना है, फिर ब्रश कैसे ले जाना है, आपको टीथ पर कैसे टच करना है, ये करना नहीं पड़ता है। ये आप रेगुलरली करते हैं, आपके माइंड में कुछ और भी चल रहा होगा ना, तब भी आप इनडायरेक्ट वे में अगर आप बिना माइंड लगाए भी करें ना तो आप ब्रश कर सकते हैं। आप यदि बाइक चलाते हैं तो आपको हर बार गियर डालने के लिए माइंड नहीं लगाना पड़ेगा कि फोर्थ गियर के लिए मुझे ऐसा करना है, फिफ्थ गियर के लिए ऐसा करना है। वो एक आदत बन जाती है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं ना तो वो हमारे माइंड में फिट बैठ जाती है, हमारे न्यूरॉन्स में फिट बैठ जाती है, और वो एक आदत बन जाती है। और यही जो आदत होती है ना, जब हम अच्छी आदतें बना लेते हैं ना तो वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। यदि आप अच्छी आदतें बनाएंगे तो वो आपका फ्यूचर अच्छे से डिसाइड करेगी, और यदि आप कुछ गलत आदतें अपना लेते हैं तो उससे आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी आज रिजल्ट मिल रहा है ना वो कहीं ना कहीं आपने जो पास्ट में किया है उसी के कारण मिल रहा है। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब आपने पास्ट में मेहनत नहीं की थी, कुछ गलत किया था। यदि आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी वजह से रुक गया है, तो आपने कुछ ना कुछ गलती की थी। तो उसको अपने आप में चेंजेस लाएं, अपनी आदतों में लाएं उसको, और आपकी जो है आदतें अच्छी डालें। जिस दिन आपकी आदतें अच्छी होगी ना, डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं, और यहाँ से हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर्ड इन 7 और 30 मिनट्स। दो टाउन की डिस्टेंस जो है वो 7 घंटे 30 मिनट में कवर की जाती है। कितने में? 7 घंटे 30 मिनट में, मतलब मैं इसको 7.5 घंटे बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%। वो बोल रहा है यदि स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए। देखो 25% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो सो 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, मतलब किसी की स्पीड यदि 4 थी तो उसको एक बढ़ा दिया गया, तो वो कितनी हो गई सर? 5 हो गई। अब एक बात ध्यान रखना, स्पीड यदि 4 से 5 कर दी गई, स्पीड यदि इस तरीके से बढ़ा दी गई है, तो टाइम में क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर टाइम कुछ कम लगेगा, टाइम 5 से 4 हो जाएगा। टाइम 5 से 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? एक बात ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है ना, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, यदि स्पीड मैंने बोल दिया एक्स रेशियो वाई है, तो टाइम उसका अपोजिट इनवर्स है ना, वो हो जाएगा वाई रेशियो एक्स। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी कंसेप्ट को बुद्धि में रखते हुए, यदि हम यहाँ पर देखें तो सर यदि स्पीड 4 से 5 हो रही है तो यहाँ पर टाइम जो है वो 5 से 4 लगे। राइट, यदि टाइम 5 से 4 लग रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर्ड इन 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट में कवर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर तो पहले जो समय था वो 5 घंटे 5 का दिख रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है 7 घंटे 5 7.5 घंटे में। तो कितने गुना है ये? कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से 5 है ना, चॉकलेट कंसेप्ट लगाते हैं। 5 है, और यहाँ पर कितना है? 7.5 है। तो वो हम हमारे से बोल रहा है कि वो कितना टाइम सेव कर लेगा। तो देखो कितना टाइम सेव कर रहा है, एक। तो सर 5 की कीमत यदि 7.5 है तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी? तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 घंटे मतलब कितना होता है? 1 घंटे 30 मिनट होता है। और यही हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अगर आ गया है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा पसंद लगे, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम मोटिवेशनल चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद इंस्टाग्राम पर हमारा मोटिवेशनल चैनल है, लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट मोटिवेशन करके, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आयुष डॉट शर्मा 7869 के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। देखो, हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, तो बोर्ड मास में होता है विबोर्ड मास। क्या होता है विबोर्ड मास? ठीक है, तो विबोर्ड मास के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट यही दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो एलसीएम चार चार है, तो नीचे चार ही आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो 11 और 5 16 हो जाएगा। तो कितने बार में कट गया? चार। और यहाँ माइनस 38, तो 38 में 4 गया तो कितना बचा? 34। अच्छा, इसका ये पूरा 34 आ गया, 34 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9109। अच्छा, 142 में से 109 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इन दोनों का मिलकर? तो आप बोलेंगे सर 1010 माइनस कर दो 32, एक ज्यादा माइनस करो 33 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा? 264 में से डायरेक्ट 33 माइनस करना, तो 132, 231 इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बड़े सुंदर तरीके से। ठीक है, इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट इज 150 करोड़, यदि 7 डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ रुपए है, कितनी? 150 करोड़ रुपए है। तो आपको बताना टोटल पॉपुलेशन ए और डी की कितनी है। तो ए क्या है? 13% है देखो, और डी कितना है? 17% है। तो इन दोनों की टोटल पॉपुलेशन सर यहाँ से 30% हो रही है। तो 150 करोड़ का 30% कितना होगा? तो इसका 10%, किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? आप पीछे से लास्ट से एक जीरो हटा दें, तो इसका 10% हो जाएगा 15। इसका 45% कितना हो जाएगा? तो इसका मैं 3 टाइम्स कर दूंगा। नहीं, मुझे 30% निकालना है, तो इसका मैं कितना टाइम्स कर दूंगा? 3 टाइम्स। क्योंकि 15 कहीं ना कहीं 10% है, और इसका 30% निकालना है, तो मैं इसका 3 टाइम्स कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 45 करोड़। तो इसका आंसर कितना आ गया? 45 करोड़ इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। राइस वर्थ ₹126 पर केजी एंड 135 रुपीज पर केजी आर मिक्सड विद थर्ड वेराइटी ऑफ। देखो भैया, तीन वेराइटी के चावल हैं। 126 रुपए प्रति किलो, 126 रुपए प्रति किलो। दूसरा है 135 रुपीज पर केजी, 135 रुपए प्रति किलोग्राम। और तीसरा हम मान लेते हैं x रुपए प्रति किलोग्राम का है। और इन तीनों वेराइटी को मिक्स किया जा रहा है किस अनुपात में? 1:1:2 में, 1:1:2 में इसको मिक्स किया जा रहा है। जब मिक्स कर रहा है तो वो पूछ रहा है आपसे कि तीनों को मिक्स करने के बाद यदि थर्ड वेराइटी पूछो तो वो कितने की होगी। यदि वो तीनों को मिक्स करने के बाद वो जो पूरा मिश्रण है ना, यदि उसको वो 153 रुपए प्रति किलो में बेच रहा है। तो वेटेड एवरेज याद करो, मैं आपको एवरेज में वेटेड एवरेज पढ़ाता था। वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से हम कर सकते हैं कि सर यदि इसके हिसाब से देखें तो 100, हम मान लेते हैं कि ये जो एक एक दो है ना, हम मान लेते हैं कि ये टोटल चावल ही है। ये मान लेते हैं हम 1 किलो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 1 किलो है और ये 2 किलो है, रेशियो को हम एक्चुअल क्वांटिटी मान लेते हैं। तो सर 126 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल यदि 1 किलो में लूंगा तो कितने के पड़ेंगे सर? तो आप बोलेंगे 126 गुणा एक, तो ये 126 रुपए के पड़ेंगे। ठीक है, प्लस 135 रुपए किलो वाले यदि मैं चावल खरीदूंगा, वो भी 1 किलो है, तो कितने रुपए लगेंगे? 135 रुपए लगेंगे। और तीसरा, यदि मैं एक्स किलोग्राम के, x रुपए प्रति किलोग्राम के चावल 2 किलो खरीदूंगा, तो यहाँ से 2x रुपए उसके खर्च होंगे। तो इतना टोटल पैसा खर्च होगा। और एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर टोटल 153 रुपए वो प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। और कितने किलो टोटल? एक, एक और दो, चार, तो टोटल 4 किलोग्राम। तो कितने में बेच रहा है? 612 रुपए में बेच रहा है। तो ये टोटल की वैल्यू 612 रुपए आना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए सबको जोड़ते हैं। 6 और 5 11 का एक, एक यहाँ जाएगा, 4 2 6 और 261 प्लस 2x = 612। तो 2x बराबर हो जाएगा, जब ये इधर आकर माइनस होगा तो 2 में से एक गया, एक आ जाएगा। 11 में से 6 गया, 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया, 3। तो 351। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड करेंगे तो 175.5, इतना इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई? इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल आपको डेविएशन मेथड से बताया। हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, 2 बार अप्लाई होगी, दो दो का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से लाइक कर दो भाई। चलो आगे चलते हैं। वाइल बेकिंग अ केक ऑफ फॉर 15 पीपल, 15 लोगों के लिए केक बनाते समय, देखो 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 किलोग्राम आटे का इस्तेमाल किया। 2.4 किलोग्राम आटे का इस्तेमाल किया जया ने, कब?
जब वो 15 लोगों का केक बना रही थी। ठीक है सर, मतलब 15 लोगों का केक जो है वो 2.4 किलोग्राम आटे से बन रहा है। तो बोल रहा है कितना फ्लोर लगेगा, कितना आटा लगेगा यदि उसे 36 लोगों के लिए केक बनाना है। तो सर 15 के लिए अगर 2.4 लग रहा है तो 36 के लिए कितना किलोग्राम लगेगा? तो ये क्या चॉकलेट कंसेप्ट नहीं है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप बोलेंगे सर 15 के लिए यदि 2.4 ग्राम है तो एक के लिए कितना लगेगा? इतना। और यदि 36 के लिए निकालना, 36 का गुणा। जिसके बराबर है उसको डिवाइड करते हैं हमेशा, और जिसको निकालना उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। चलिए ये दशमलव जो बेटा, इसको हटाकर मैं एक जीरो लगा दूं नीचे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए काटने का काम करते हैं। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 0 जा, ये 25 से कट जाएगा और ये 18 से कट जाएगा। चलो 18 8 जा कितना होता है? 144 अपॉन में 25। चलो काट देते हैं। 25 के टेबल में 5 बार में 125 बचाएगा। 25 5 जा 125, और कितना बच रहा है? ये 19 बच रहा है। यदि मैं एक पॉइंट लगा दूं तो 190 हो जाएगा। 25 7 जा 175 हो जाएगा। कितना बचा? 15 बचा। और जीरो, 25 6 जा 150 हो जाएगा। तो 5.76 किलोग्राम। या फिर आपको 5.7 के बाद सॉल्व नहीं करना था, एक ही ऑप्शन है, लेकिन देखो ऑप्शन बड़े पास पास दिए हुए हैं, इसलिए आपको सॉल्व करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली और 4 वर्षों बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। देखो भैया, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में ना, रेशो में जो इस तरीके का आपको जो फ्रैक्शन पढ़ाए जाते हैं ना, वो समझने का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, इससे ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमको एक्चुअल वैल्यू मानना ही नहीं है। यहाँ पर बोला कि 4 साल में वो 9/5 राशि रिटर्न करता है। 9/5 राशि रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे लिखी रहती है ये ओरिजिनल रहती है। मतलब राशि यदि 5 थी तो वो रिटर्न कर रहा है कितनी? 9 राशि। ध्यान से सुनना। यदि मैं बोलता कि मैं x/y राशि रिटर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब y राशि थी और अब मैं उसे x रिटर्न कर रहा हूँ, ये मतलब निकलता है। ठीक है। तो सर यदि वो राशि 5 थी तो वो 9 रिटर्न कर रहा है, तो कितना ब्याज दे रहा है जरा बताओ मुझे? तो आप बोलेंगे सर 4 ब्याज दे रहा है। कितने पर? 5 पर। तो ये टोटल ब्याज दे रहा है। लेकिन सर ये कितने साल में ब्याज दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 साल में दे रहा है। तो यदि हर एक साल का निकालना है तो इसको 4 से भाग कर दो। ये हर एक साल का ब्याज हो गया। लेकिन आपको तो प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आया, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आया होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पांच, देखो कोई राशि 4 साल में 9/5 गुना हो जाती है। 9/5 गुना हो जाने का मतलब कि कोई राशि यदि 5 थी तो 9 हो गई। तो कितना ब्याज मिला, कितना इंटरेस्ट मिला? तो आप बोलेंगे सर 4 इंटरेस्ट मिला। कितने पर? तो आप बोलेंगे सर 5 पर इंटरेस्ट मिला है। 5 पर 4 का इंटरेस्ट मिला है। लेकिन ये 4 सालों में मिला है, तो हर एक साल में कैसे? मतलब मैं बोलता हूँ यदि 4 चॉकलेट 20 रुपए की है तो हर एक चॉकलेट कितने की होगी? तो 5 रुपए की होगी ना। वो कैसे निकाला? 4 चॉकलेट यदि 20 रुपए की आई है तो एक चॉकलेट निकालने के लिए 4 का भाग करते हैं। उसी प्रकार से यदि सर यहाँ पर 4 ब्याज मिल रहा है 5 पर, ये 4 साल में मिल रहा है, तो हर एक साल में कितना मिलेगा? तो इसको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे। लेकिन हमको पता है सर ये बना फ्रैक्शन में, लेकिन हमको आंसर में क्या बोला? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में आता है, तो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने समझाया हुआ है कि फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में ले जाना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। 5 4 जा 20, 25 जा 100, और 5 4 जा 20, तो 20% पर एनम आपका आंसर जाए। ठीक है। और यहाँ से एक रेट परसेंट की परिभाषा भी समझ लो। मैं जब बेसिक पढ़ाऊंगा ना तब आपको रेट परसेंट भी बताऊंगा, डोंट वरी। रेट परसेंट का मतलब होता है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 100 रुपए पर, 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज। प्रति वर्ष 100 रुपए पर जो मिलता है ना, जो भी आपको प्राइस मिलता है, हर 100 रुपए पर जो ब्याज मिलता है, हर 100 रुपए पर हर एक साल में, उसी का नाम रेट परसेंट होता है, उसी का नाम ब्याज दर होता है। जिस प्रकार से टमाटर क्या रुपए किलो है तो प्रति किलो का रेट होता है ना, सेम उसी प्रकार से रेट परसेंट भी होता है प्रति ईयर में, हर एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही हम ब्याज प्रतिशत के नाम से जानते हैं। और 100 रुपए पर ही क्यों? क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ऊपर से नहीं गया होगा। चलिए, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी 0.5 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब चोर और पुलिस के बीच की जो दूरियां है ना, पास आए, दूरियां फिर भी कम नहीं हुई। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 0.5 किलोमीटर है। द स्पीड ऑफ थीफ इज, जो थीफ की स्पीड है, थीफ को हम चोर बोल रहे हैं ना, चोर की स्पीड जो है वो 80% है, किससे? पुलिस से।
तो पुलिस से स्पीड 80% होने का मतलब क्या हुआ सर? यदि ये 4 है तो ये 5 है, क्योंकि 80% का मतलब होता है 4/5। तो यदि ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है? उसमें बोला है एंड पुलिसमैन कैचेस हिम इन 12 मिनट। पुलिसमैन उसको 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो एक बात बताओ, 0.5 किलोमीटर चलना है और ये 12 मिनट में कवर कर रहे हैं। 12 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड की परिभाषा होती है, स्पीड की परिभाषा होती है हर 1 घंटे में तय की गई दूरी। किलोमीटर में तय की गई दूरी का नाम ही स्पीड होता है। तो सर यहाँ पर ये इसको 1 घंटे बनाने के लिए 5 का गुना करूँ क्या यहाँ पर भी? इसको इसमें 5 का गुना करूँ तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर और ये हो जाएगा 60 मिनट में। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, तो मैं बोलूँगा 1 घंटा नहीं, घंटे में 2.5 किलोमीटर जा रहा है। मतलब यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक। यदि 1 घंटे में इतना जा रहा है मतलब स्पीड इतनी आ गई। ठीक है। वो बोल रहा है स्पीड ऑफ थीफ की स्पीड कितनी है। एक बात बताओ, जब भी ये चोर पुलिस को पकड़ते हैं तो वहां पर दोनों का डिफरेंस लिया जाता है ना। तो सर यहाँ पर इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना बन रहा है? 1। और यहाँ पर कितना आ रहा है भैया? स्पीड इसकी आ रही है 2.5। तो एक की वैल्यू 2.5 है। तो भैया थीफ मतलब चोर की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो एक की स्पीड यदि 2.5 आ गई, एक की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। एक बार और बताऊंगा, मुझे ऐसा लग जाता है कि आपको नहीं आया होगा। फिर से बता देता हूँ एक बार, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है। सर डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना है इनको 0.5 किलोमीटर। अब जब चोर और पुलिस एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना, एक दूसरे के पीछे जब कोई भागता है तो वहां पर जो स्पीड, जहाँ वहां पर जो डायरेक्शन होती है ना स्पीड की, वो हमेशा अपोजिट होती है। तभी आप अपोजिट भाग सकते हैं। देखो, ये चोर भाग रहा है और नहीं, ये पुलिस भाग रहा है, ये चोर के पीछे है। तो सर दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट सेम में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो वो पास आएंगे। जब लोग अपोजिट जाते हैं तो पास आते हैं। ऐसा होता है क्या? जब अपोजिट जाते हैं तो पास आते हैं, और जब सेम दिशा में जाते हैं तब कब दूर जाते हैं, दूर नहीं जाते तब भी पास आते हैं। दो कंडीशन इसमें बनती है, दोनों कंडीशन में बताता हूँ। देखो, ये दो लोग आ रहे हैं एक दूसरे के पास, तो पास आ रहे हैं, तो ये जब सेम दिशा में आ रहे हैं या विपरीत में आ रहे हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पास आते हैं। लेकिन जब एक दूसरे के पीछे चोर पुलिस भाग रहे हैं ना इस तरीके से, तो ये जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और पास भी आएंगे, क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है। तो सर यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम डायरेक्शन होगी। तो जब भी डायरेक्शन सेम होती है तो वहां पर स्पीड क्या लिया जाता है? स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। तो सर यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस होगा, और वही डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर? तो यहाँ से निकाल लेते हैं 0.5/12। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सर डिस्टेंस कितनी है? 0.5 किलोमीटर चल रहा है। कितनी देर में? 12 मिनट में। लेकिन मिनट को आर में ले आने के लिए क्या करेंगे? 60 का डिवाइड कर, तो काटा और पीटी मचा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई। और सर ये स्पीड है, और ये स्पीड कहीं ना कहीं डिफरेंस ही तो है उनका। और यहाँ पर क्या बोला है कि थीफ की स्पीड 80% है पुलिसमैन की स्पीड का। तो सर यहाँ से मैंने रेशियो लिखा था कि 4 से 5 होगी। तो इनका डिफरेंस यदि 1 है यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2.5। निकालना क्या है सर? यहाँ पर ये चोर की स्पीड निकालना है, तो चोर की स्पीड 4 है। तो 25 चुको 100, लेकिन 1 के पहले पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक इनलेट पाइप एक एम्प्टी टैंक को 4.5 घंटे में भर देता है। चलिए, एक इनलेट पाइप है सर, ये इनलेट पाइप भरता है, मतलब इसको प्लस ले लूं क्या? ठीक है। कितने घंटे में? 4.5 घंटे में। अच्छा, 4.5 घंटे का मतलब ये होता है क्या? 2 4 8, 8 + 1 9, तो ये हो जाएगा 9/2। तो सर यहाँ से 4.5 को मैं 9/2 घंटे लिख सकता हूँ। और एक आउटलेट पाइप है जो खाली करता है टैंक को 7 सही 1/5 में, 7 सही 1/5 घंटे में। तो इसको लिख सकता हूँ 5 7 35 +1 36/5। तो ये कितना हो जाएगा? 36/5 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का यदि मैं एलसीएम ले लूं तो 36 ही आ जाएगा। और एफिशिएंसी निकालूं डिवाइड करके, तो 9/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 36, तो यहाँ आ जाएगा 8। डिवाइड करके निकाला जाता है, टोटल से इसको डिवाइड करना तो आ जाएगा आंसर, और ये 5 हो जाएगा। अब एक बात बताना, वो बोल रहा है कि ये जो टैंक है ना इनिशियली खाली था, दोनों पाइप को ऑल्टरनेटिवली खोला गया। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है बारी बारी, और एक आता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ ऑल्टरनेटिवली बोला मतलब बारी बारी से। और किससे शुरुआत की जा रही है? वो बोल रहा है इनलेट पाइप से शुरुआत की जा रही है। तो पहले इनलेट खोला, फिर अगले घंटे में आउटलेट खोला। तो बताओ, इनलेट जब खोलेगा तो वो 8 पानी भरेगा, आउटलेट जब खोलेगा तो वो 3 पानी खाली करेगा। तो टोटल 2 घंटे में कितना कर रहे हैं ये?
3 कर दे रहे हैं सर। तो सर टोटल 2 घंटे तक अगर पाइप को खोला ना, तो 2 घंटे में ये 3 कहानी बना दे रहे हैं, ये देखो। अच्छा, अगर मैं देखूं कि सर इसका 10 से गुना कर दो, पूरा एग्जैक्ट नहीं जाना है कभी भी, इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जैक्ट मत जाना, मुझे पता है यहाँ पर 36 आ रहा है, लेकिन 12 का गुना बिल्कुल मत करना, शांति से देखना क्वेश्चन। सर जब मैं 10 का गुना कर दूंगा तो यहाँ 30 भरा जाएगा कितनी देर में? 20 घंटे में। 20 घंटे में 30 टैंक भरा गया। लेकिन अब अगला 21वां घंटा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 21वें घंटे में इनलेट पाइप काम करेगा और वो 8 भर देगा। तो सर यहाँ तो 36 का ही टैंक है ना, ये तो ओवर हो जाएगा, पानी 38 हो जाएगा। तो सर अब अगला जो बचा हुआ है वो कितना पानी बचा हुआ है? 6 पानी बचा हुआ है। और इसको किस क्षमता से करेंगे? इनलेट पाइप की क्षमता 8 की क्षमता से करेंगे। तो इतना घंटे का समय लगेगा। तो सर 20 घंटे तो लग ही गए हैं। अब 6/8 घंटे एक्स्ट्रा और लगेंगे। क्यों? क्योंकि 6 पानी बचा था, 8 की क्षमता से इनको काम करना था। क्योंकि कई कभी भी आप समय निकालते हैं तो समय क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। समझ में आ गई बात? तो मैंने 6 वर्क बचा था, 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ होती है मैं वो भी बता देता हूँ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एक सेकंड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 20 सही 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आपको दिख गया होगा ये वाला। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं वो देखो। यहाँ पर इनने वो ऑप्शन दिया नहीं, ऑप्शन दिया है वो भी, और मैं भी चाहता कि वही ऑप्शन मैं भी देता एग्जाम में। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि सर हमने देखा वो 2 घंटे में 3 टैंक भर रहा था, 2 घंटे में 3 टैंक भर रहा था, टोटल 36 काम कराना था। तो आप बोल रहे हैं सर टोटल यहाँ 12 का गुना करो ना तो ये 36 पूरा भरा जाएगा, और यहाँ 12 का गुना करो 24 आ जाएगा। तो 24 घंटे में 36 टैंक पूरा फुल हो जाएगा। ये 24 घंटे गलत आंसर है। आपको दिख रहा है पहले नंबर पे, और इसको एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने करके आए हैं इसको। तो इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि यदि आप नेक्स्ट टाइम आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है? ये छोटी छोटी मिस्टेक ही आपको पीछे कर देती है। अगला क्वेश्चन देखें। इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये ए, ये बी और ये सी है, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी जो है वो 12 है, कोई बात नहीं। सी ए बी ये जो है वो 60 डिग्री है। तो इसको क्या मैं 30 डिग्री बोल दूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। हमको बीसी निकालना है। ये बीसी का फुल फॉर्म जानने की कोशिश ना करें, मुझे यहाँ पर बीसी निकालना है। तो क्या होगा बीसी? देखें सर, हमको ये साइड और ये साइड में रिलेशन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो ये इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकता हूँ यदि ये 30 डिग्री को मानू तो 10 30 डिग्री यदि लूं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन कौन होगा? तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ए बी, और बेस कौन हो जाएगा? बीसी। तो 10 30 मतलब हमको क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा था 1/√3, और इक्वल टू में ए बी क्या है? 12, अपॉन में बीसी क्या है निकालना है। तो सर यहाँ से बीसी कितना आ जाएगा? 12√3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं भाई, अभी तक तो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, अभी तक मुझे ऐसा कोई टफ लगा नहीं इस शिफ्ट में भी। ठीक है? देखें, बोर्ड मास फिर लगाएंगे तो डिवाइड पहले होगा, 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 का फिर मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं करना, 3 1 जा 3, क्योंकि बी ओ डी डिवाइड का फिर एम मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो, बी ओ डी एम ए एस, आपने डिवाइड करा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है? अच्छा, बी ब्रैकेट भी नहीं था, ऑफ भी नहीं था, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं करा। ठीक है? और ये वेनिकुलर बार होता है, वेनिकुलर ये बार होता है। ठीक है? चलिए, तो सर यहाँ से 3 से 3 कटा 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 में 3 गया, ये वाला 3, तो ये 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ तक का पूरा 0 हो गया। बचा क्या? ये 3 3 जा 9, अभी भी 9 का स्क्वायर चल रहा है, यही आंसर है। ठीक है? तो ऐसे सरल क्वेश्चन था ये भी। ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। लो भैया, तो इनका यदि मैं रेशियो लूं तो ये हटकर यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 27 जा। तो ये इनका रेशियो आ गया किसका? ये एफिशिएंसी का, टाइम इतने गुना, ये क्षमता है। और क्षमता का अपोजिट क्या होता है? टाइम होता है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। आप बोलेंगे सर ये कैसे? भाई ध्यान से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाए तो उसको कोई भी काम करने में समय कम लगता है। इसके अपोजिट, जब किसी व्यक्ति की क्षमता कम हो जाए तो उसे काम करने में ज्यादा समय लगता है। इस प्रकार से समझना। ठीक है? तो सर यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे बिल्कुल घूर कर, तो 27/5 यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है ए से बी का। तो यहां से यदि मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 5 से 27। ए का टाइम यदि 5 लग रहा है तो बी का टाइम 27 लग रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है ए टेक 22 दिन कम देन बी, ए बी से 22 दिन कम लेता है। तो सर यहाँ तो 22 दिन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये तो एग्जैक्ट डेटा आ गया, 22 की वैल्यू 22 के बराबर। तो ये बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू आई है कि सर एक को 5 दिन लग रहे हैं,
और बी को 27 दिन लग रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई थी? अब आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज यदि वो एक साथ काम करते हैं। जब दो लोगों का समय दिया और एक साथ काम कराना, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला मान लो ए यदि एक्स दिन में काम करता है, बी यदि वाई दिन में काम करता है, दोनों से साथ मिलाकर काम करना है, तो दोनों को एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो, नीचे एक्स प्लस वाई करो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर यदि मैं दोनों से मिलवाकर काम कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 27 और अपॉन में 5 + 27। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है आई होगी समझ में। 27 5 का कितना हो जाएगा? 135। और 27 + 5 कितना हो जाएगा? 32। तो इसको यदि मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 32। 4 जा 128 और 7, तो 4 7/32 इसका आंसर आ जाएगा। कितना समय लेगा? ठीक है, चलिए अगला छोटा क्वेश्चन देखें। दो पाइप S1 और S2 किसी टैंक को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते। चलिए देखते हैं भैया। दो पाइप हैं S1 और S2, जो टैंक को 15 घंटे में और दूसरा 20 घंटे में भर सकते हैं। तो तीसरा टैंक है, तीसरा पाइप है S3, जो इसको खाली कर सकता है अकेला 40 घंटे में। अच्छा, ये दोनों भर रहे हैं, एक माइनस खाली कर रहा है। यदि इनका एलसीएम लूँ तो मैं 120 आ जाएगा एलसीएम। 15 8 जा 120, 26 जा 120 और 43 जा 120। ठीक है, ये माइनस वाला आ रहा है इसलिए मैंने माइनस कर लिया। बोल रहा फर्स्टली बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। पहले तो उनको बोल रहा है कि 2 घंटे के लिए S1 और S2 पाइप को ओपन कर दिया, फिर S3 को खोल दिया। तो सर पहले जिनको खोला 2 घंटे के लिए, पहले उनसे देख लें वो कितना काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर S1 और S2 मिलकर 8 और 6 टोटल 14 काम करेंगे। लेकिन इनने 2 घंटे तक काम किया तो कितना काम निपटा दिया? 28 काम निपटा दिया। यदि 28 कर दिया काम, तो अब शेष काम कितना बचा? तो आप बोलेंगे सर अब शेष काम जो बचा वो 92 बचा है। ठीक है, 92 काम बचा है। अब आगे क्या बोला है? इन हाउ मच टाइम टैंक विल कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर S3 ओपन। यदि S3 ओपन कर देते हैं तो कितनी देर तक ये चलेगा, कितनी देर में टैंक भर जाएगा? तो सर 92 काम है, अब ये S3 को भी खोल दिया, तो अब तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो सर 8 और 6 ये दोनों मिलकर भरेंगे और ये खाली कर देगा। तो यदि हम इनको देखें तो ये 11 काम करेंगे तीनों मिलकर। तो 11 की क्षमता से कितनी देर में काम कंप्लीट होगा? तो 92/11 ही ऑप्शन में दिया हुआ, सॉल्व करना ही नहीं, इतना घंटे आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सरलतम ही क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा है। अमित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर। अमित कोई काम को 5 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। जीवन और पॉल टुगेदर किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। अमित और पॉल उसी काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। बोल रहा है अप्रोक्सीमेट कितना समय लगेगा यदि वो साथ में काम करें। नहीं, जीवन कितने देर में कंप्लीट करेगा? जीवन भैया एक बात बताना, यहाँ से यदि मैं एलसीएम ले लूं तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से 12 इसका आ गया एफिशिएंसी, यहाँ से ये 15 आ गई एफिशिएंसी, और यहाँ से इसकी 20 आ गई एफिशिएंसी। अच्छा एक बात बताना, यहाँ से ए की एफिशिएंसी 12 है, तो यदि ए की एफिशिएंसी 12 है तो ये भैया की 8 रही होगी, क्योंकि 20 करना है टोटल। और यदि ये भैया की 8 रही है पी की, तो जे भैया कितने रहे होंगे 15 करने के लिए? ये 7 रहे होंगे। हमको किससे कंप्लीट करवाना है? जीवन से ही तो कंप्लीट कराना है। तो सर 60 काम कंप्लीट करवाना है। जीवन की क्षमता कितनी है? 7, 7 की स्पीड से। तो इसको काटेंगे तो 7 8 जा 56, कितना बचा? 4। पॉइंट लगाकर इधर जीरो बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, कितना बचा? 5। एक जीरो मन से बढ़ा सकते, सत्तू सत्तू 49। तो 8.59 अप्रोक्सीमेट किसके पास है? तो सर यहाँ पर ऑप्शन में 8 भी दिया, 9 भी दिया है। सर ज्यादा पास किसके? 9 के पास है। क्या बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8.5 पड़ता है, जब इससे ये यहाँ पर आ गया ना, यहाँ आ गया 8 पॉइंट समथिंग, 0.5 के समथिंग, तो ये नजदीक किसके? 9 के नजदीक। तो 9 हमारा आंसर जाए। ठीक है, देवियों और सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ तक पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा था, ये मुझे डाउट में पूछा गया था एक स्टूडेंट ने। इसके मैं दो तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो देख लो यहाँ पर, यदि मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूं तो 2a/a इस तरीके से मैं ओपन कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, और माइनस में 4b/b प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस मिलकर 5/b प्लस 6c/c प्लस 5/में इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये ए से कटा, ये बी से बी कटा, और ये सी से सी कटा। तो 6 में से 4 गया, दो दो और तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ ये 4 हो गया। अच्छा, माइनस में 5/a प्लस 5/b प्लस 5/c इक्वल टू 0। अच्छा, यदि मैं इन सबको उठाकर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर में हो जाएगा 5, यदि मैं कॉमन ले लूं इनमें से
ठीक है। तो 5 यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा उधर जाकर, 5 कॉमन आ जाएगा और सब साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c हो जाएगा। ठीक है। 5 इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो यही तो निकालना, जो आ गया 4/5। तो ये हमारा आंसर है। तो ये सबसे इजी तरीका था। इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता है, मैं एलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना आपको, अब एलजेब्रा में मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, पहले से कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर बात गलत होती है ना। आपको मैं ट्रस्ट दिला दूं कि मैं लेकर आ रहा हूँ फिर नहीं लाऊं, है ना। तो जब भी मैं एलजेब्रा लाऊंगा तो वहां से आपको ये चीज समझ में आएगी। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी एक इक्वेशन दी हुई है ना, तो वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं। तो सर आप बोलेंगे बाकी वेरिएबल का क्या होगा, वेरिएबल तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, ए बी सी। तो सर जब भी एक इक्वेशन दी हुई है ना, एलजेब्रा का एक कंसेप्ट होता है कि जब भी एक इक्वेशन दी हुई हो तो बचे हुए जो जितने भी वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल को छोड़कर बचे हुए को आप कुछ भी मन से मान सकते हैं। लेकिन आप जब भी मन से माने तो वहां देखना कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड वाला केस ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है किसका, एलजेब्रा बीज गणित का। ठीक है। और बीज गणित किन किन से मिलकर बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर। तो सर यहाँ पर यदि मैं बी और सी को दोनों को 1 मान लूं तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 1 गया 1 गया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन, 2a - 5/a -4 + 5 +6 + 5 = 0। तो 5 5 10, 6 16, 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12। जब ये 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, ए। 2a माइनस में 5, क्या इतनी बात समझ में आ गई। जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस में 5 = माइनस का 12a हो जाएगा। 12a जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 14a = 5। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/14। ए की वैल्यू ये आई है। अब हमको ये निकालना है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/5/14 तो ये ऊपर आ जाएगा, और माइनस बी सी को तो हमने 1 1 माना था, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो 2 कर देंगे माइनस। तो 4/5 आंसर आ रहा है डायरेक्ट। तो देख लें, ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड हो रही है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है देवी और सज्जनों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट भी। आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने परसेंट स्टूडेंट ने ऑप्टेड किया 2021 में, 2021 में। पिंक वाला ऑरेंज वाला है 21, देखो 90 लोगों ने ऑप्ट किया। कितने में से, 85 और 90 कितना हो जाता है, 175। 175 180, 180 में 60 जोड़ा तो 240, 240 250 350, 350 में 75 जोड़ा तो 425। 425 में से, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मतलब 25 फोर जा, और ये 25 कितने बार में जाएगा, 4 4 16, 17 टाइम्स में। तो 360/17, 17 टू जा 17 दूनी 34, 2 इधर गया, 17 एकम 17 पॉइंट 21 पॉइंट, एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई लोग। ए बी 28 सेंटीमीटर, सी डी इतना है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देखा था मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर्कल का क्वेश्चन है, सेंटर के दोनों साइड यहाँ पर, ये मुझे एक डाउट में भेजा था। ए बी 28 सेंटीमीटर है, दो कॉर्ड दिए हुए पैरेलल, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो दोनों सरफेस को टच करे। व्यास भी बोल सकते हैं, व्यास नहीं बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखें, जीवाएं दी हुई है ए बी और दूसरी सी डी। अच्छा सेंटर से जब हम इसको लगाते हैं ना, तो सेंटर से लगाएंगे, यहाँ से सेंटर इनका ये भी जाएगा, बिल्कुल सेंटर सीधा स्ट्रेट में। ठीक है। अच्छा उसमें बोला है ए बी 28 सेंटीमीटर है, यदि ये पूरी 28 सेंटीमीटर, ये आधी 14 ही रही हो। अच्छा ये पूरी सी डी 22 है तो ये पूरी 11 रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ध्यान से देखना घूर कर, तो आपको दो ट्राइंगल का जन्म दे होता हुआ दिखेगा। बहुत ही ध्यान से देखना। हमको निकालने का बोल रहा है आपको, सर इसकी रेडियस निकालना है। तो मैं रेडियस को क्या मान लूं, तो आप बोलेंगे सर आर मान लो, सबसे बेस्ट है। अच्छा इसको क्या मान लूं ये नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है। एक्स मानने में क्या जाता है, ठीक है मानना ही पड़ेगा एक्स तो आपको। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, देखो कॉर्ड के बीच की, ये 4 दी हुई है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, घूर कर देखना। एक तो ये बन रहा है जिसमें ये आर दिया हुआ है और ये एक्स दिया हुआ है, और एक और थोड़ा सा नीचे जाऊं मैं, तो ये 4 दिया हुआ है, और यहाँ से यदि मैं ये यहाँ तक मिला दूं, ये ये वाली ये लाइन मिला दूं, ये वाली, तो ये एक अलग से ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है। फिर से बनाकर बता देता हूँ, इधर देखो बड़ा बना रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर सर ये यदि आर है और ये यदि एक्स है, तो एक तो ये बन गया, और दूसरा एक और बन रहा है,
4, ये निकालना है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है सर, आपसे ये r की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसमें ये 14 दिया हुआ है और इसमें ये 11 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इसमें आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। दूसरा बड़ा ट्राइंगल लें तो हम क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ये एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा घूर कर, यदि मैं एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर ये पुट कर दूंगा तो क्या होगा? देखिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 121, यही होगा। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर 196 होता है प्लस 16 प्लस 8x। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है क्वेश्चन, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x भी निकालना पड़ेगा। एक काम करिए, यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ अच्छे से सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये मेथड रफ कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इक्वेट कर दो इन दोनों को। इक्वेट करने में क्या जाता है आपका? इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने का मतलब होता है हम इनको बराबर रख देते हैं। ठीक है, बराबर रख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर कैसे बराबर रखेंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 196 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 121 हो जाएगा। चलो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो 19 ये 16 जब इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 120 137 जब माइनस होगा, 137 माइनस होगा, तो यहाँ से 8x बराबर आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 8 7 56, 8 7 56, 3 बचा। पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं हाँ, यहाँ पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 3 24, कितना बचा? 6 बचा। फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 7 56, फिर कितना बचा? 5, 8 5 40। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.375। अच्छा, मैं इसको अप्रोक्स से करूंगा भैया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे ये अप्रोक्सीमेशन के अलावा सॉल्व नहीं होगा। रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस हमने दो प्रकार से देखी थी, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें, तो मैं इसमें पुट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना कि सर आर स्क्वायर यदि मैं निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर कितना है? 7 है। 7.3 है तो मैं इसको 7 ही मान लेता हूँ अप्रोक्स, इसको अप्रोक्स हम 7 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 49, सॉरी, प्लस 14 का स्क्वायर 196। जब 196 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 246, 245 हो जाएगा। 9 और 6 15 का 5, एक यहाँ 10, 4 14 का 4, एक यहाँ, बिल्कुल 245 हो गया। अब मुझे एक बात बताना, आर इसका 245 है और हमको पता है कि 15 का इसका 225 होता है, तो आंसर 15 से तो बड़ा आ रहा है। तो सर ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब ध्यान से देखना, ये .3 भी था लेकिन मैंने इसको कम लिया, कम लिया ना, 7 ही माना ना मैंने इसको, तो 7 मानने पर 245 आया, मतलब यहाँ 49 आया। यदि मैं 7.3 मानता तो यहाँ पर ये 49 से और बड़ा आता, तो ये 245 की जगह और बड़ा आ जाता। तो सर यहाँ पर दो आंसर आ सकते हैं, या तो 15 का स्क्वायर 225 आ सकता है, या तो 256 आ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये सर 245 तो आ गया, ये और ऊपर बड़ा पहुंच जाएगा, तो ये नजदीक किसके होगा? 245 किसके नजदीक है? ज्यादा 256 के ज्यादा नजदीक है ना। तो 256 के नजदीक जाने के लिए यहाँ पर दो आंसर दिए हुए हैं, 15.2 वाला और एक 15.8 वाला। कौन सा वाला आंसर आएगा? 8 वाला करीब है ना 16 के, तो सर ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन से खेलना था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा मुझे। चलिए, आपको लगा या नहीं? अब ध्यान से देखें ये क्वेश्चन, जब भी आपको x माइनस 1/x दिया हो और वो यदि k है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? k स्क्वायर प्लस 2 करके। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मान लेता हूँ पूरे को p। ठीक है, मतलब यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि p दिया हुआ है और आपको बोल दिया जाए कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालो, तो कहीं ना कहीं ये इसका क्यूब ही तो किया गया है, क्यूब। तो वो कैसे निकलेगा? x के क्यूब माइनस में 3k।
ठीक है, मतलब इसको पी मान लिया ना मैंने, पी मान लो, पी क्यूब माइनस में 3p। ठीक है, तो वैसे ही हम करते हैं यहाँ पर। देखें, अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, पूरा तरीका ही बता दिया मैंने। तो यहाँ पर ये k की जगह क्या दिया हुआ है, 2√2। यदि स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 10 हो जाएगा। अब स्क्वायर दिया हुआ है, और यदि क्यूब ये 6 निकालना है, वही तो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब माइनस 3 इंटू दिस। तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10। तो 1000 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 970। 970 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यदि आपको 12% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो शॉपकीपर टेलीविजन को इतने में बेचता है। बोलता है यदि वो 12% का प्रॉफिट अर्न करना चाहे तो वो 22,400 में बेचता है। 12% का प्रॉफिट अर्न करने का मतलब होता है 112% में बेचना। तो 112% में बेच रहा है, मतलब 12% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो कोई भी चीज, हर चीज अपने आप में 100% होती है। यदि 12% का प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे उसको 112% में बेचना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कितनी हो रही है, 224,000। ठीक है, अच्छा वो बोल रहा है यदि प्रॉफिट डबल कर दिया जाए तो कितने में बेचेगा, तो प्रॉफिट डबल मतलब 24% प्रॉफिट करना है। तो सर इसको ऑब्वियस बात है 124% में बेचेगा। तो 112% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो 124% कितनी आ जाएगी, 24,800। ये आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फटाक से अगला क्वेश्चन देखें। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। बेस यदि 36 दिया है तो सेमी पेरीमीटर निकालो। ये क्या हो गया, इनको नींद लग गई क्या? वो बोल रहा है सेमी पेरीमीटर निकालने का, और पेरीमीटर दे दिया है, फिर ये बकवास करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। यदि परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो अर्ध परिमाप जो होता है ना वो आधा होता है, सेमी पेरीमीटर। यदि नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में इसका दिया नहीं है। तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ से इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अगला देखें। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, 25% 3 बार दिया जा रहा है। तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% का मतलब होता है कोई चीज पर एक का डिस्काउंट देना, 4 पर मतलब 3/4 कर देना, लेकिन 3 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। 4 से 3 कर देना, 3 बार दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 27, और नीचे कितना हो जाएगा, 64। तो एक बात बताओ, कितना डिस्काउंट दे दिया क्या भैया, तो सर 64 पर कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिया गया है, कितने का, 7, 5 में से हो गया 3, 37 का डिस्काउंट, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो 425 जा, 4 1 जा 4 6 जा, 25 7 जा 125 का 5 17 यहाँ, 75 85 95 3 2 92, 16 आ जाएगा। 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 हो जाएगा। ठीक है, 12 इधर जाएगा। 16 के टेबल में 7 बार में 112 आता है, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। एक पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया, फिर 8 बार में कितना आ जाएगा, 112 के बाद 128। ठीक है, 128 आ जाएगा। बस यही तो ऑप्शन मिल रहा है ना, फिर आगे सॉल्व भी नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा। द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो इतना। दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनकी साइड का रेशियो दिया हुआ है 5:7। यदि मैंने बताया था साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया का रेशियो यदि निकालना हो और दो सिमिलर ट्राइंगल हो तो उनका स्क्वायर कर दिया जाता है, और कुछ नहीं। तो सर 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर 49। बस इतना सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन ही था। चलिए ये देखे भैया, ये एक आइडेंटिटी होती है जो मैं पढ़ाता हूँ हमेशा। 1 - sin A/1 + sin A को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना, sec A -tan A, ये भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर को पता नहीं। देखिए मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ऊपर और नीचे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर और नीचे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1 - sin A। अच्छा ये रूट भी लगता है, रूट लगाना भूल गया, देखना। 1 - sin A अपॉन में 1 + sin A, ये रूट में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - sin A का, और नीचे भी 1 - sin A का मल्टीप्लाई करो।
तो सर यहाँ पर ये दोनों ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो होल स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो वन माइनस साइन ए बचेगा ऊपर। और नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस साइन ए अपॉन में, अच्छा ये रूट में चल रहा था ना ये भी, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए। अच्छा ये वन अपॉन कॉस से क्या बन जाएगा, सेक ए, माइनस साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन ए। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस मतलब मुर्गियां, तो हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ए की जगह थ्री थीटा दिया हुआ था, तो वहां से सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए देखें, एक चीज देख लें अब। जब भी दिया हुआ साइन थीटा इंटू में साइन 90 माइनस थीटा, तो ये इक्वल टू वन होगा हमेशा। मतलब क्या सर आपका, इसको एक और भाषा में समझो। यदि मैंने दिया है साइन ए इंटू में साइन बी, तो ये वन होगा कब, जब ए और बी दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हो तब। ठीक है, देख लो ये दोनों मिलकर भी 90 बना रहे थे, ये दोनों जुड़कर भी 90 बना रहे थे। तो उसी प्रकार से इनका भी होगा। टेन थीटा सबका होता है, साइन कॉस टेन कॉस कॉट सबका होता है। तो टेन 25 और टेन 65 मिलकर 90 बना रहे हैं, तो ये दोनों वन बनाएंगे। इनटू में टेन 35 टेन 55 मिलकर 90 बना रही, ये वन होगा। और टेन 45 ऑलरेडी वन होता है, तो वन इंटू वन थ्री वन नहीं होगा, वन ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन छोटा सा देखें। ये क्वेश्चन है अच्छा। देखो भाई, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो जब भी आप ये क्वेश्चन देखें ना इस तरीके का, तो आपको इनको देखकर घंटी बजना चाहिए, क्यूब वालों को देखकर घंटा बजना चाहिए। तो सर मेरे को घंटी ये बज रहा है कि हो सकता है ये कि 3x प्लस 2y का होल क्यूब हो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 3x का क्यूब 27 क्यूब होता है, 2y का क्यूब ये होता है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है। तो सर यहाँ पर यदि मैं ये फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो क्या बनेगा ना, देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर बता देता हूँ आपको। 27x³ प्लस बी क्यूब है ना, बी क्यूब लास्ट में लिख दूंगा। ये वाला लिखते हैं 3a² बी, तो 3a² कितना है ये, 9x² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी², टू टू जो 4y²। ठीक है, प्लस इसका क्यूब, 2y का क्यूब कितना हो जाएगा, 8y³। ठीक है, तो कितना बचेगा ये देखो, 27x³ प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 x² y प्लस 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 36 x y² प्लस 8y³। क्या इतना समझ में आ गया। अब देखो सर, अब मैच करते हैं, ये 27 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई, यहाँ पर +4 और होना था, और यहाँ पर ये ज्यादा है, तो यहाँ -5 xy² होना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर हम सही थे। ये चीज आपको ओरली मन में करना था कि मैं इसको क्या लिख सकता था। तो आप बोलेंगे सर 3x + 2y का मैं होल स्क्वायर तो लिख सकता था, लेकिन उसमें कमी रह गई थी 4x² y की, और ज्यादा हो गया था क्या, तो उसको हटा देंगे 5xy²। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, तो देखो 5 और -7, तो 5 3 ज़ा 15, -7 14, 5 माइनस 15 माइनस 14 वन, वन का स्क्वायर, तो ये वन ही हो जाएगा। चलो ये माइनस में ही आएगा, 4x² 25, 4 ज़ा 100, 7 ज़ा 700, तो माइनस का 700 आ जाएगा। यहाँ पर इसको देखेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 और 49, 25 49 ज़ा हो जाएगा 1225, 1225 माइनस का 1225, 1225 एक गया 1224, तो ये आ जाएगा 1924, 1924 आ जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। ये पॉज क्यों हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो इसका 1924 आपको आंसर मैंने बता दिया था, माइनस का 1924 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, फिर भी बता दे रहा हूँ। सेक थीटा सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या कर सकते हैं इसमें सर? क्या इसको मैं वन अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ? माइनस कॉस एक्स चल रहा है। अच्छा, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, आइडेंटिटीज है ना, थोड़ा सा लिखवाई थी आइडेंटिटीज। नहीं हो तो ये बेसिक में बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो ये दोनों ने जोड़ा बनाकर क्या कर दिया कि हम तो सर टेन एक्स हो गए और हम तो साइन एक्स ही चल रहे हैं, तो टेन एक्स साइन एक्स, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि आप डायरेक्ट याद रख लें। ये चीजें याद रहती है ना, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर लिख कर आ जाते हैं और बहुत समय बच जाता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भैया, भाई साहबों सभी को। तो थैंक यू सो मच प्रॉपर तरीके से क्लास करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे, डाउट ग्रुप है अपना, मुझे वहाँ पर आप कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक बता ही दिया, वहाँ पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो आज की क्लास है इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक्स।